अगर आप 10th में पढ़ते हैं और आपको 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा विषय हिंदी में अच्छा स्कोर करना है और पूरे का पूरा 50 नंबर लाना है, तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे यहाँ पे इस वीडियो में जो आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम तो है ही है, साथ में बोर्ड एग्ज़ाम में भी कंफर्म आने के चांसेज हैं। ऐसा तो आपको पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। एक एक चीज़ बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1 नंबर वाले प्रश्न भी आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में, तो आपको ध्यान से देखना है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करके जाएंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रश्न पत्र की रूपरेखा क्या होगी। हमारे हिंदी विषय में कौन कौन से अध्याय आने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो गद्यांश कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। सब आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। जो ऑफिशियल जानकारियाँ होती है हम आपको बताते हैं। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स, उनके आंसर एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे पहले हम उसको देखते हैं। गद्यांश आएंगे, इसी से प्रश्न आएंगे और इनकी व्याख्याएं आएंगी। तो सीधे सीधे हम देख लेते हैं। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, ये गद्यांश, ये चैप्टर का नाम आपने पढ़ा होगा, यहाँ से गद्यांश आएंगे। हिंदी वैसे भी आसान होती है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है मैं मजदूर हूँ, इससे भी गद्यांश आ सकते हैं। आप परेशान मत होइएगा कि इतने सारे चैप्टर जो दिख रहे हैं इनका तैयारी में हम कैसे करेंगे, इसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इजीली प्रिपेयर कर लेंगे। तीसरा चैप्टर आता है अपनी अपनी बीमारी और चौथा आता है माटी वाली। ये सब कहानी है, गद्यांश है, गद्य बोलते हैं इनको, इसी में ही आते हैं। पांचवा चैप्टर घीसा है, इससे भी आपके गद्यांश आएंगे, प्रश्न आएंगे और उनका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन भी बताए जाएंगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पुरस्कार चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और अमर शहीद वीर नारायण सिंह से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इसके बाद भी कोई चैप्टर बचा है क्या जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे पद्यांश आ सकते हैं, जो आपकी कविताएं हैं उनके अंश आएंगे। कैसे, कौन सी कविताओं के अंश आ सकते हैं। तो चंद्रग्रहण से लौटती बेर, इससे पद्यांश आएंगे और उसे क्या क्या उसमें करना होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सारे इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे। आगे अभी हम देख रहे हैं आने क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। दूसरा चैप्टर है बादल को घिरते देखा है, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। जनतंत्र का जन्म, ये भी पद्यांश आएंगे। कन्यादान और गृह प्रवेश, इनसे भी क्वेश्चंस आएंगे। अब जो नीचे के लिखे चैप्टर्स हैं, ऐसा हो सकता है कि शायद इनसे क्वेश्चंस ना हो या कम हो, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है अगस्त लास्ट में और सितंबर फर्स्ट में, और हमारा जो सिलेबस है ये चैप्टर्स नीचे वाले 1-2 ये सितंबर का है। लेकिन ऐसे भी चांसेस बनते हैं कि आ जाए, इसलिए इनको भी स्किप आपको नहीं करना है। एक एक नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से इसके नंबर जुड़ भी सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा वाले। अब हम व्याकरण पे सीधे मूव कर जाते हैं और व्याकरण में क्या क्या आएगा उसके बाद पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न को हम देखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब जैसा कि आप निबंध के बारे में जानते हैं, निबंध में आपको बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है। आप एक जगह से स्टार्ट करते हैं और निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। टॉपिक सिर्फ आपको याद रखने होते हैं और बाकी चीज़ें आप बना के उसमें लिख देते हैं। तो निबंध लिखना बहुत आसान है और उससे नंबर बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। कौन कौन से निबंध हैं। विज्ञान का चमत्कार, प्रदूषण कारण और निदान, अनुशासन और विद्यार्थी जीवन। विज्ञान का चमत्कार तो आप जानिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध में से एक है। प्रदूषण कारण और निदान भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो चारों निबंध हैं इनको भी आप एक बार जरूर देखेंगे। इनमें सिर्फ आप एक बार पढ़ लेंगे, आइडिया लग जाएगा। हेडिंग्स आपको याद रखनी है।
इसके बाद व्याकरण में हम आगे मूव करेंगे तो पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मोहल्ले की सफाई है तो आपको शिकायत लिखना है पत्र लेखन में। पत्र लेखन आपको तैयार करके इसलिए नहीं रखना सिर्फ कि आपके एग्जाम्स में आएंगे, आपके रियल लाइफ सिचुएशंस में भी ये पत्र लेखन बहुत काम के हैं। चलिए यहाँ पे परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक हेतु पत्र भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। शुल्क माफ़ी हेतु पत्र भी आपको लिखने सीखना होगा। इनका सिंपल एक फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट आप याद रख लेंगे तो सारे पत्र चाहें शुल्क माफ़ी या अपने दोस्त माता पिता किसी को भी लिख सकते हैं, एक ही फॉर्मेट को कॉपी करके मैटर सिर्फ चेंज हो जाता है। अब रही सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे इजी चीज़ जो आपको लिखना है, तो वो क्या आ जाता है, तो वो होता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपके कहीं से भी आ सकते हैं। अपठित गद्यांश का मतलब कोई भी एक कहानी दे दी जाएगी, कोई भी एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और उसमें से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे और सबसे पहली चीज़ शीर्षक तो उसका लिखना ही होगा। जैसे कहानी कोई दे देगी और आपको खुद से बना के लिखना होगा कि ये किस बारे में कहानी थी, तो इसका शीर्षक क्या अच्छा रहेगा। सारांश भी आपको उस कहानी का लिखना होगा। सारांश आपको हर कहानी का लिखने आना चाहिए क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है। आप एक बार इसको देख लेते हैं तो आपको कहानी याद हो जाती है और उसी बात को आपको अपने लैंग्वेज में लिख देना होता है। तो अपठित गद्यांश यहाँ पे हो गया आपका। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे इस वीडियो की कि महत्वपूर्ण प्रश्न। अब ये देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं ये 1 नंबर के हैं, तो इनमें आने के चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन पूरी कोशिश की गई है कि ये क्वेश्चंस आ जाएं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताए जाए। तो ये आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, अमरकंटक का गर्व माना जाता है, किसको माना जाता है, सोन को। दूसरा इसी तरह से पूछता है मैं मजदूर हूँ निबंध किस शैली में लिखा गया है, तो ये आता है आत्मकथात्मक। तीसरा प्रश्न आता है डॉक्टरों के पास किस बीमारी का इलाज नहीं होता है, तो टैक्स की बीमारी। चौथे प्रश्न पे इसी तरह जाते हैं माटी वाली पाठ किस विद्या से संबंधित है, तो कहानी विधा से संबंधित है। और क्वेश्चन आता है माटी वाली कहानी की समस्या क्या है, तो ये है विस्थापन की। सीजी बोर्ड स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह के कंटेंट आपको दिए जाएंगे, आपकी स्टडी को इन्हेंस किया जाएगा, आपको इम्प्रूव किया जाएगा, तो सब्सक्राइब आपको करके रखना है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं गीता पाठ किस विद्या से संदर्भित है, तो संस्मरण लिखेंगे। अब जो भी चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं आप उसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे और उसके बाद ही एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। मधुलिका ने पुरस्कार में क्या मांगा था, तो ये है मृत्युदंड। शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के किस जिले में फांसी दी गई थी, तो ये है आंसर रायपुर। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो वो होता है जलद। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आने हैं, आप देखते जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है आप देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र, तो ये तो जानते ही हैं आप, भारत है। कन्यादान पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, तो आत्मसम्मान की रक्षा, यही शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह प्रवेश कविता में कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए पहले क्या लगाया, तो धान की बालियों का झालर। गृह प्रवेश में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष। ये कुछ क्वेश्चंस अपने मन से दिए गए थे जो आने के चांसेस बनते हैं, तो आप ऐसे ही सैंपल पेपर दिए गए हैं उनको भी सॉल्व करिए, प्रिपरेशन करिए। कोई डाउट है आप कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि और भी जो इम्पोर्टेंट होगा
क्वेश्चन उनको वहाँ पे PDF में डाल दिया जाएगा। CBSE सपोर्ट चैनल सदैव आपके लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए काम करते आया है। पिछले 4 सालों से हमने काम किया हुआ है, बहुत सारे टॉप 10 में आए हैं। उनका इंटरव्यू भी हमने लेके इस चैनल पे डाला हुआ है। जो भी डाउट है आप कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूं अगले वीडियो में।